सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब इस बारे में कि आशूरा के दिन का रोज़ा कैसा है। हदीस नंबर 2001। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा कि हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया कि मुझे बिन ज़ुबैर ने खबर दी, उनसे आयशा ने बयान किया कि शुरू इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन का रोज़ा रखने का हुक्म दिया था। फिर जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो जिसका दिल चाहता इस दिन रोज़ा रखता और जो ना चाहता नहीं रखा करता था। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब इस बारे में कि आशूरा के दिन का रोज़ा कैसा है। हदीस नंबर 2002। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने और उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि आशूरा के दिन ज़माना जाहलियत में कुरैश रोज़ा रखा करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रखते। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी आशूरा के दिन रोज़ा रखा और इसका लोगों को भी हुक्म दिया। लेकिन रमज़ान की फ़र्ज़ियत के बाद आपने उसको छोड़ दिया और फरमाया कि अब जिसका जी चाहे इस दिन रोज़ा रखे और जिसका चाहे ना रखे। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब इस बारे में कि आशूरा के दिन का रोज़ा कैसा है। हदीस नंबर 2003। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे हमीद बिन अबदाल रहमन ने बयान किया कि इन्होंने मुआवी बिन अबी सुफियान से आशूरा के दिन मिंबर पर सुना, इन्होंने कहा कि ऐ अहल मदीना, तुम्हारे उलमा किधर गए, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि ये आशूरा का दिन है, इसका रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन मैं रोज़ा से हूँ और अब जिसका जी चाहे रोज़ा से रहे और मेरी सुन्नत पर अमल करे और जिसका जी चाहे ना रहे। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब इस बारे में कि आशूरा के दिन का रोज़ा कैसा है। हदीस नंबर 2004। तर्जुमा हमसे अबू मामर ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, कहा कि हमसे अयूब ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन सईद बिन जबीर ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने और उनसे इब्न अब्बास ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए। दूसरे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को देखा कि वो आशूरा के दिन रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उसका सबब मालूम फरमाया तो इन्होंने बताया कि ये एक अच्छा दिन है। उसी दिन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन फ़िरौन से निजात दिलाई थी, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दिन का रोज़ा रखा था। आपने फरमाया, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के शरीक मुसर्रत होने में हम तुमसे ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन रोज़ा रखा और सहाबा को भी इसका हुक्म दिया। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब इस बारे में कि आशूरा के दिन का रोज़ा कैसा है। हदीस नंबर 2005। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्वासामा ने बयान किया, उनसे अबू अमीस ने, उनसे कैस बिन मुस्लिम ने, उनसे तारिक ने, उनसे इब्न शहाब ने और उनसे अबू मूसा ने बयान किया कि आशूरा के दिन को यहूदी ईद का दिन समझते थे, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम भी इस दिन रोज़ा रखा करो। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब इस बारे में कि आशूरा के दिन का रोज़ा कैसा है। हदीस नंबर 2006। तर्जुमा हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान बिन ईना ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अबी यजीद ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिवा आशूरा के दिन के और इस रमज़ान के महीने के और किसी दिन को दूसरे दिनों से अफजल जानकर ख़ास तौर से कसद करके रोज़ा रखते नहीं देखा। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब इस बारे में कि आशूरा के दिन का रोज़ा कैसा है। हदीस नंबर 2007। तर्जुमा हमसे मक्की बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे यजीद बिन अबी उबैद ने बयान किया, उनसे सलमा बिन अक्वा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो असलम के एक शख्स को लोगों में इस बात के ऐलान का हुक्म दिया था कि जो खा चुका हो वो दिन के बाकी हिस्से में भी खाने पीने से रुका रहे और जिसने ना खाया हो उसे रोज़ा रख लेना चाहिए, क्योंकि ये आशूरा का दिन है। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब रमज़ान में तरावी पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 2008। तर्जुमा
हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा कि हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया कि मुझे अबू सलमा ने खबर दी, उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के फ़िज़ाइल बयान फरमा रहे थे कि जो शख्स भी इसमें ईमान और नियत अजर व सवाब के साथ रात में नमाज के लिए खड़ा हो, इसके अगले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब रमज़ान में तरावी पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 2009। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने, इन्हीं हमीद बिन अबदाल रहमन ने और इन्हीं अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान की रातों में बेदार रह कर नमाज तरावी पढ़ी ईमान और सवाब की नीयत के साथ, इसके अगले तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। इब्न शहाब ने बयान किया कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और लोगों का यही हाल रहा, अलग अलग अकेले और जमातों से तरावी पढ़ते थे। इसके बाद अबू बकर के दूर खिलाफत में और उम्र के इब्तिदाई दूर खिलाफत में भी ऐसा ही रहा। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब रमज़ान में तरावी पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 2010। तर्जुमा और इब्न शहाब से इमाम मालिक की रिवायत है, इन्होंने रू बिन ज़ुबैर से और इन्होंने अबदाल रहमन बिन अब्दुल क़ारी से रिवायत की कि इन्होंने बयान किया, मैं उम्र बिन ख़िताब के साथ रमज़ान की एक रात को मस्जिद में गया। सब लोग मुतफ़र्रिक़ और मुंतशिर थे, कोई अकेला नमाज पढ़ रहा था और कुछ किसी के पीछे खड़े हुए थे। इस पर उम्र ने फरमाया, मेरा ख्याल है कि अगर मैं तमाम लोगों को एक कारी के पीछे जुमा कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। चुनाचा आपने यही ठानकर अबी बिन कब को उनका इमाम बना दी। फिर एक रात जो मैं उनके साथ निकला तो देखा कि लोग अपने इमाम के पीछे नमाज तरावी पढ़ रहे हैं। उन्होंने फरमाया, ये नया तरीक़ा बेहतर और मुनासिब है और रात का वो हिस्सा जिसमें ये लोग सो जाते हैं, इस हिस्सा से बेहतर और अफजल है जिसमें ये नमाज पढ़ते हैं। आपकी मुराद रात के आखिरी हिस्सा की फ़जीलत से थी, क्योंकि लोग ये नमाज रात के शुरू ही में पढ़ लेते थे। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब रमज़ान में तरावी पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 2011। तर्जुमा हमसे इस्माइल बिन अवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे रू बिन ज़ुबैर ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार नमाज तरावी पढ़ी और ये रमज़ान में हुआ था। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब रमज़ान में तरावी पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 2012। तर्जुमा और हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा कि हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, इन्हीं रू ने खबर दी और इन्हीं आयशा ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा रमज़ान की निस्फ़ शब में मस्जिद तशरीफ़ ले गए और वहाँ तरावी की नमाज पढ़ी। कुछ सहाबा भी आपके साथ नमाज में शरीक हो गए। सुबह हुई तो इन्होंने इसका चर्चा किया। चुनाचा दूसरी रात में लोग पहले से भी ज़्यादा जुमा हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। दूसरी सुबह को और ज़्यादा चर्चा हुआ और तीसरी रात इससे भी ज़्यादा लोग जुमा हो गए। आपने इस रात भी नमाज पढ़ी और लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा की। चौथी रात को ये आलम था कि मस्जिद में नमाज पढ़ने आने वालों के लिए जगह भी बाकी नहीं रही थी। लेकिन इस रात आप बरामद ही नहीं हुए, बल्कि सुबह की नमाज के लिए बाहर तशरीफ़ लाए। जब नमाज पढ़ ली तो लोगों की तरफ मुतवज्जह होकर शहादत के बाद फरमाया, अमाबद तुम्हारे यहाँ जुमा होने का मुझे इल्म था, लेकिन मुझे खौफ इसका हवा कि कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज़ ना कर दी जाए और फिर तुम इसकी अदायगी से आजिज़ हो जाओ। चुनाचा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो यही कैफियत कायम रही। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब रमज़ान में तरावी पढ़ने की फ़जीलत। हदीस नंबर 2013। तर्जुमा हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे सईद मकबरी ने, उनसे अबू सलमा बिन अबदाल रहमन ने कि इन्होंने आयशा से पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी या तहज्जुद की नमाज रमज़ान में कितनी रकतें पढ़ते थे। तो इन्होंने बतलाया कि रमज़ान हो या कोई और महीना आप 11 रकतों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली 4 रकत पढ़ते, तुम उनके हुस्न व खूबी और तूल का हाल ना पूछो, फिर 4 रकत पढ़ते, उनके भी हुस्न व खूबी और तूल का हाल ना पूछो, आखिर में 3 रकत वतर पढ़ते थे। मैंने एक बार पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आप वतर पढ़ने से पहले सो जाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, मेरी आँखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान
बाब शब कद्र की फ़जीलत। हदीस नंबर 2014। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमने इस रिवायत को याद किया था और ये रिवायत इन्होंने ज़हरी से सुनकर याद की थी। उनसे अबू सलीमा ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान के रोज़े ईमान और इहतिसाब हुसूल अजर व सवाब की नीयत के साथ रखे, इसके अगले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। और जो लैला अल क़द्र में ईमान व इहतिसाब के साथ नमाज में खड़ा रहे, इसके भी अगले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। सुफियान के साथ सुलेमान बिन कसीर ने भी इस हदीस को ज़हरी से रिवायत किया। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब शब कद्र को रमज़ान की आखिरी ताक रातों में तलाश करना। हदीस नंबर 2015। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं नाफा ने और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद असहाब को शब कद्र ख्वाब में रमज़ान की 7 आखिरी तारीखों में दिखाई गई थी। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे सबके ख्वाब 7 आखिरी तारीखों पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं, इसलिए जिसे उसकी तलाश हो वो उसी हफ्ता की आखिरी ताक रातों में तलाश करे। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब शब कद्र को रमज़ान की आखिरी ताक रातों में तलाश करना। हदीस नंबर 2016। तर्जुमा। हमसे मुआज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, कहा कि हमसे हश्शाम ने बयान किया, उनसे यही बिन अबी कसीर ने, उनसे अबू सलीमा ने बयान किया कि मैंने अबू सईद ख़दरी से पूछा, वो मेरे दोस्त थे, इन्होंने जवाब दिया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान के दूसरे इशरा में एतिकाफ़ में बैठे। फिर 20 तारीख की सुबह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ से निकले और हमें खुतबा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे लैला अल क़द्र दिखाई गई, लेकिन भला दिल्ली गई या आपने ये फरमाया कि मैं खुद भूल गया, इसलिए तुम इसे आखिरी इशरा की ताक रातों में तलाश करो। मैंने ये भी देखा है ख्वाब में कि गोया में कीचड़ में सजदा कर रहा हूँ, इसलिए जिसने मेरे साथ एतिकाफ़ किया हो वो फिर लौट आए और एतिकाफ़ में बैठे। खैर हमने फिर एतिकाफ़ किया। उस वक्त आसमान पर बादलों का एक टुकड़ा भी नहीं था, लेकिन देखते ही देखते बादल आया और बारिश इतनी हुई कि मस्जिद की छत से पानी टपकने लगा जो खजूर की शाखों से बनी हुई थी। फिर नमाज की तकबीर हुई तो मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीचड़ में सजदा कर रहे थे, यहाँ तक कि कीचड़ का निशान मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर देखा। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब शब कद्र का रमज़ान की आखिरी 10 ताक रातों में तलाश करना। हदीस नंबर 2017। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन जाफ़र ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू सहील ने बयान किया, उनसे उनके बाप मालिक बिन आमिर ने और उनसे आयशा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र को रमज़ान के आखिरी इशरा की ताक रातों में ढूंढो। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब शब कद्र का रमज़ान की आखिरी 10 ताक रातों में तलाश करना। हदीस नंबर 2018। तर्जुमा। हमसे इब्राहिम बिन हमज़ा ने बयान किया, कहा कि मुझसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम और अब्दुल अज़ीज़ दरावर्दी ने बयान किया, उनसे यज़ीद बिन हाद ने, उनसे मोहम्मद बिन इब्राहिम ने, उनसे अबू सलीमा ने और उनसे अबू सईद ख़दरी ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के इस अशरा में एतिकाफ़ किया करते जो महीने के बीच में पड़ता है। 20 रातों के गुजर जाने के बाद जब 21वीं तारीख की रात आती तो शाम को आप घर वापस आ जाते। जो लोग आपके साथ एतिकाफ़ में होते वो भी अपने घरों में वापस आ जाते। एक रमज़ान में आप जब एतिकाफ़ किए हुए थे तो इस रात में भी मस्जिद ही में मुकीम रहे जिसमें आपकी आदत घर आ जाने की थी। फिर आपने लोगों को खुतबा दिया और जो कुछ अल्लाह पाक ने चाहा आपने लोगों को इसका हुक्म दिया। फिर फरमाया कि मैं इस दूसरे अशरा में एतिकाफ़ किया करता था, लेकिन अब मुझ पर यह ज़ाहिरा हुआ कि अब इस आखिरी अशरा में मुझे एतिकाफ़ करना चाहिए, इसलिए जिसने मेरे साथ एतिकाफ़ किया है वो अपने मुतकिफ़ ही में ठहरा रहे और मुझे ये रात शब कद्र दिखाई गई लेकिन फिर भलवा दी गई, इसलिए तुम लोग उसे आखिरी इशरा की ताक रातों में तलाश करो। मैंने ख्वाब में अपने को देखा कि इस रात कीचड़ में सजदा कर रहा हूँ। फिर इस रात आसमान पर अबर हुआ और बारिश बरसी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ने की जगह छत से पानी टपकने लगा। ये 21वीं की रात का जिक्र है। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज के बाद वापस हो रहे थे और आपके चेहरा मुबारक पर कीचड़ लगी हुई थी। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब शब कद्र का रमज़ान की आखिरी 10 ताक रातों में तलाश करना। हदीस नंबर 2019। तर्जुमा।
मुझ से मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा कि हमसे यही क़ितान ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने कहा कि मुझे मेरे वालिद ने ख़बर दी, इन्हीं आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब-ए-क़द्र को तलाश करो। सही बुखारी। किताब रोज़े का बयान। बाब शब-ए-क़द्र का रमज़ान की आखिरी 10 रातों में तलाश करना। हदीस नंबर 2020। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमें अब्दा बिन सुलेमान ने ख़बर दी, इन्हीं हश्शाम बिन रू ने, इन्हीं उनके वालिद रू बिन ज़ुबैर ने और इन्हीं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरा में एतिकाफ़ करते और फरमाते कि रमज़ान के आखिरी अशरा में शब-ए-क़द्र को तलाश करो। सही बुखारी। किताब रोज़े का बयान। बाब शब-ए-क़द्र का रमज़ान की आखिरी 10 रातों में तलाश करना। हदीस नंबर 2021। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे वहीब बिन खालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे अयूब सख्तियानी ने बयान किया, उनसे अकरमा ने और उनसे इब्न अब्बास ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब-ए-क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरा में तलाश करो, जब 9 रातें बाकी रह जाएं या 5 रातें बाकी रह जाएं, यानी 21वीं या 23वीं या 25वीं रातों में शब-ए-क़द्र को तलाश करो। सही बुखारी। किताब रोज़े का बयान। बाब शब-ए-क़द्र का रमज़ान की आखिरी 10 रातों में तलाश करना। हदीस नंबर 2022। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन अबी अल-असूद ने बयान किया, कहा कि हमसे अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, उनसे आसिम बिन सुलेमान ने बयान किया, उनसे अबू मजल्स और अकरमा ने, उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब-ए-क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरा में पड़ती है, जब 9 रातें गुजर जाएं या 7 बाकी रह जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद शब-ए-क़द्र से थी। अब्दुल वहाब ने अयूब और खालिद से बयान किया, उनसे अकरमा ने और उनसे इब्न अब्बास ने कि शब-ए-क़द्र को 24 तारीख की रात में तलाश करो। सही बुखारी। किताब रोज़े का बयान। बाब लोगों के झगड़ने की वजह से शब-ए-क़द्र की मारिफत उठाए जाने का बयान। हदीस नंबर 2023। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, उनसे खालिद बिन हारिस ने बयान किया, उनसे हमीद तवील ने बयान किया, उनसे अनस ने बयान किया और उनसे इबादा बिन सामत ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें शब-ए-क़द्र की खबर देने के लिए तशरीफ़ ला रहे थे कि 2 मुसलमान आपस में झगड़ा करने लगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आया था कि तुम्हें शब-ए-क़द्र बता दूं, लेकिन फलन ने आपस में झगड़ा कर ली। बस इसका इल्म उठा लिया गया और उम्मीद यही है कि तुम्हारे हक़ में यही बेहतर होगा। बस अब तुम उसकी तलाश आखिरी अशरा की 9 या 7 या 5 की रातों में किया करो। सही बुखारी। किताब रोज़े का बयान। बाब रमज़ान के आखिरी अशरा में ज़्यादा मेहनत करना। हदीस नंबर 2024। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे अबू यफ़ूर ने बयान किया, उनसे अबुल्सा ने, उनसे मुसर्रुख ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तहबंद मजबूत बांधते, यानी अपनी कमर पूरी तरह किस लेते और इन रातों में आप खुद भी जागते और अपने घर वालों को भी जगाया करते थे। सही बुखारी। किताब रोज़े का बयान। बाब रमज़ान के आखिरी अशरा में एतिकाफ़ करना और एतिकाफ़ हर एक मस्जिद में दुरुस्त है। हदीस नंबर 2025। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे इब्न वहब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे यूनुस ने, इन्हीं नाफा ने ख़बर दी और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरा में एतिकाफ़ करते थे। सही बुखारी। किताब रोज़े का बयान। बाब रमज़ान के आखिरी अशरा में एतिकाफ़ करना और एतिकाफ़ हर एक मस्जिद में दुरुस्त है। हदीस नंबर 2026। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे रू बिन ज़ुबैर ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात तक बराबर रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात एतिकाफ़ करती रहीं। सही बुखारी। किताब रोज़े का बयान। बाब रमज़ान के आखिरी अशरा में एतिकाफ़ करना और एतिकाफ़ हर एक मस्जिद में दुरुस्त है। हदीस नंबर 2027। तर्जुमा।
हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक रा ने बयान किया, उनसे यजीद बिन अब्दुल्लाह बिन हाद ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन हारिस तीमी ने बयान किया, उनसे अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन ने बयान किया, उनसे अबू सईद खदरी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के दूसरे इशरे में एतिकाफ़ किया करते थे। एक साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं दिनों में एतिकाफ़ किया और जब 21वीं तारीख की रात आई, ये वो रात है जिसकी सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ से बाहर आ जाते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरे साथ एतिकाफ़ किया हो वो अब आखिरी इशरे में भी एतिकाफ़ करे। मुझे ये रात ख्वाब में दिखाई गई, लेकिन फिर भुला दी गई। मैंने ये भी देखा कि उसी की सुबह को मैं कीचड़ में सजदा कर रहा हूँ, इसलिए तुम लोग उसे आखिरी इशरा की ताक़रात में तलाश करो। चुनाचा उसी रात बारिश हुई, मस्जिद की छत चूंकि खजूर की शाख से बनी थी इसलिए टपकने लगी और ख़ुद मैंने अपनी आँखों से देखा कि 21वीं की सुबह को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर कीचड़ लगी हुई थी। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब अगर हीज़ वाली औरत इस मर्द के सर में कंघी करे जो एतिकाफ़ में हो। हदीस नंबर 2028। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा कि हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, कहा कि मुझे मेरे बाप ने खबर दी और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में मुतकिफ़ होते और सर मुबारक मेरी तरफ झुका देते, फिर मैं इसमें कनघा कर देती, हालांकि मैं उस वक्त ही से हुआ करती थी। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब एतिकाफ़ वाला बेज़रूरत घर में ना जाए। हदीस नंबर 2029। तर्जुमा हमसे क़तीबा ने बयान किया, कहा कि हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे रू और उमरा बिन अबदाल रहमन ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा ने बयान किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से एतिकाफ़ की हालत में सर मुबारक मेरी तरफ हुजरा के अंदर कर देते और मैं इसमें कनघा कर देती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुतकिफ़ होते तो बल्ला हाजत घर में तशरीफ़ नहीं लाते थे। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब एतिकाफ़ करने वाला सर या बदन धो सकता है। हदीस नंबर 2030। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ फ़रीबी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे मंसूर ने बयान किया, उनसे इब्राहिम नख़ी ने, उनसे असूद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि मैं हाइज़ा होती फिर भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने बदन से लगा लेते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतकिफ़ होते और मैं हाइज़ा होती। इसके बावजूद आप सर मुबारक मस्जिद से बाहर कर देते और मैं उसे धोती थी। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। हदीस नंबर 2031। तर्जुमा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतकिफ़ होते और मैं हाइज़ा होती। इसके बावजूद आप सर मुबारक मस्जिद से बाहर कर देते और मैं उसे धोती थी। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब सिर्फ रात भर के लिए एतिकाफ़ करना। हदीस नंबर 2032। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह उमरी ने, इन्हीं नाफ़ा ने खबर दी और इन्हीं इब्न उम्र ने कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मैंने जाहलियत में ये नज़र मानी थी कि मस्जिद अल हराम में एक रात का एतिकाफ़ करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नज़र पूरी कर। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब औरतों का एतिकाफ़ करना। हदीस नंबर 2033। तर्जुमा हमसे अबुल-नुमान मोहम्मद बिन फ़ज़ल दोसी ने बयान किया, कहा कि हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे यही क़ितान ने, उनसे उमरा ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी इशरा में एतिकाफ़ किया करते थे। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मस्जिद में एक खैमा लगा देती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज़ पढ़ के इसमें चले जाते थे। फिर हिफ्सा ने भी आयशा से खैमा खड़ा करने की अपने एतिकाफ़ के लिए इजाज़त चाही। आयशा ने इजाज़त दे दी और इन्होंने एक खैमा खड़ा कर ली। जब ज़ैनब बिन्त जहश ने देखा तो इन्होंने भी अपने लिए एक खैमा खड़ा कर ली। सुबह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई खैमे देखे तो फरमाया, ये किया है। आपको उनकी हकीकत की खबर दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम समझते हो ये खैमे सवाब की नीयत से खड़े किए गए हैं। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीना रमज़ान का एतिकाफ़ छोड़ दिया और शवाल के अशरा का एतिकाफ़ किया। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब मस्जिद में खैमा लगाना। हदीस नंबर 2034। तर्जुमा
हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं यही बिन सईद ने, इन्हीं उमरा बिन तबदाल रहमन ने और इन्हीं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ का इरादा किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह तशरीफ़ लाए, यानी मस्जिद में जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ का इरादा किया था, तो वहाँ कई ख़ैमे मौजूद थे, आयशा का भी, हिफ्सा का भी और ज़ैनब का भी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम ये समझते हो कि इन्होंने सवाब की नीयत से ऐसा किया है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले गए और एतिकाफ़ नहीं किया बल्कि शवाल के अशरा में एतिकाफ़ किया। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब किया मुतकिफ़ अपनी ज़रूरत के लिए मस्जिद के दरवाज़े तक जा सकता है। हदीस नंबर 2035। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा कि हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया कि मुझे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हसीन ने खबर दी और इन्हीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवी सफ़ी ने खबर दी कि वो रमज़ान के आखिरी अशरा में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ में बैठे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने मस्जिद में आए, थोड़ी देर तक बातें की, फिर वापस होने के लिए खड़ी हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हीं पहुँचाने के लिए खड़े हुए। जब वो सलमा के दरवाजे से करीब वाले मस्जिद के दरवाजे पर पहुंची तो दो अंसारी आदमी इधर से गुजरे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी सोच की ज़रूरत नहीं, ये तो मेरी बीवी सफ़ी बिन्त है यहीं। इन दोनों सहाबियों ने अर्ज़ किया, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इन पर आपका जुमला बड़ा शाख गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान खून की तरह इंसान के बदन में दौड़ता रहता है, मुझे ख़तरा हवा कि कहीं तुम्हारे दिल में वो कोई बदगमानी ना डाल दे। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतिकाफ़ का और 20वीं की सुबह को आपका एतिकाफ़ से निकलने का बयान। हदीस नंबर 2036। तर्जुमा। मुझसे अब्दुल्लाह बिन मुनीर ने बयान किया, इन्होंने हारून बिन इस्माइल से सुना, इन्होंने कहा कि हमसे अली बिन मुबारक ने बयान किया, कहा कि मुझसे यही बिन अबी कसीर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने अबू सलीमा बिन अबदाल रहमन से सुना, इन्होंने कहा मैंने अबू सईद खदरी से सुना, मैंने उनसे पूछा था कि क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब क़द्र का जिक्र सुना है? इन्होंने कहा कि नहीं, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान के दूसरे अशरे में एतिकाफ़ किया था। अबू सईद ने बयान किया कि फिर 20 की सुबह को हमने एतिकाफ़ ख़त्म कर दी। उसी सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खिताब फरमाया कि मुझे शब क़द्र दिखाई गई थी, लेकिन फिर भुला दी गई, इसलिए अब उसे आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं कीचड़ पानी में सजदा कर रहा हूँ और जिन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस साल एतिकाफ़ किया था वो फिर दोबारा करें। चुनाचा वो लोग मस्जिद में दोबारा आ गए। आसमान में कहीं बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था कि अचानक बादल आया और बारिश शुरू हो गई। फिर नमाज की तकबीर हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीचड़ में सजदा किया। मैंने खुद आपकी नाक और पेशानी पर कीचड़ लगा हुआ देखा। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब किया मुस्तहाज़ा औरत एतिकाफ़ कर सकती है। हदीस नंबर 2037। तर्जुमा। हमसे क़तीबा ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन ज़री ने बयान किया, उनसे खालिद ने, उनसे अकरमा ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी बीवियों में से एक खातून सलमा ने जो मुस्तहाज़ा थीं एतिकाफ़ किया। वो सुर्ख़ी और ज़रदी यानी असतहाज़ा का खून देखती थीं। अक्सर तशत हम उनके नीचे रख देते और वो नमाज पढ़ती रहती। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब औरत एतिकाफ़ की हालत में अपने खावनद से मुलाकात कर सकती है। हदीस नंबर 2038। तर्जुमा। हमसे सईद बिन अफ़ीर ने बयान किया, कहा कि मुझसे लीस ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमन बिन खालिद ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हसीन ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवी सफ़ी ने इन्हीं खबर दी। दूसरी सनद। और इमाम बुखारी ने कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमसे हश्शाम ने बयान किया, इन्हीं मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं अली बिन हसीन ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में एतिकाफ़ में थे, आपके पास अज़वाज मतहरात बैठी थीं। जब वो चलने लगी तो आपने सफ़ी बिन्त हई से फरमाया कि जल्दी ना कर, मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। उनका हुजरा दार उसामा में था। चुनाचा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ निकले तो दो अंसारी सहाबियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई।
इन दोनों हजरात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और जल्दी से आगे बढ़ जाना चाहा, लेकिन आपने फरमाया ठहरो, इधर सुनो, ये सफ़ी बिन्त है ही जो मेरी बीवी ही। इन हजरात ने अर्ज़ की, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया कि शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है और मुझे खतरा ये हवा कि कहीं तुम्हारे दिल में भी कोई बुरी बात ना डाल दे। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब एतिकाफ वाला अपने ऊपर से किसी बदगमानी को दूर कर सकता है। हदीस नंबर 2039। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझे मेरे भाई ने खबर दी, इन्हीं सुलेमान ने, इन्हीं मोहम्मद बिन अबी अतीक ने, इन्हीं इब्न शहाब ने, इन्हीं अली बिन हसीन ने कि सफ़ी ने इन्हीं खबर दी। दूसरी सनद। और हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा कि मैंने ज़हरी से सुना। वो अली बिन हसीन से खबर देते थे कि सफ़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त एतिकाफ में थे। फिर जब वो वापस होने लगी तो आप भी उनके साथ थोड़ी दूर तक इन्हीं छोड़ने आए। आते हुए एक अंसारी सहाबी ने आपको देखा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उन पर पड़ी तो फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं बुलाया कि सुनो, ये मेरी बीवी सफ़ी हैं। सुफियान ने ही सफ़ी के बजाय बाज़ औक़ात हज़ा सफ़ीद के अल्फाज कहे। इसकी वजाहत इसलिए ज़रूरी समझी कि शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता रहता है। मैं अली बिन अब्दुल्लाह ने सुफियान से पूछा कि गालिबन वो रात को आई होंगी, तो इन्होंने फरमाया कि रात के सिवा और वक्त ही कौन सा हो सकता था। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब एतिकाफ से सुबह के वक्त बाहर आना। हदीस नंबर 2040। तर्जुमा। हमसे अबदाल रहमान बिन बशर ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इब्न जरेज ने बयान किया, उनसे इब्न अबी निजी के मामून सुलेमान हॉल ने, उनसे अबू सलीमा ने और उनसे अबू सईद खदरी ने। सुफियान ने कहा और हमसे मोहम्मद बिन इमरू ने बयान किया, उनसे अबू सलीमा ने और उनसे अबू सईद खदरी ने। सुफियान ने यह भी कहा कि मुझे यकीन के साथ याद है कि इब्न अबी लबीद ने हमसे ये हदीस बयान की थी, उनसे अबू सलीमा ने और उनसे अबू सईद खदरी ने कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान के दूसरे इशरे में एतिकाफ के लिए बैठे। 20वीं की सुबह को हमने अपना सामान मस्जिद से उठा लिया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि जिसने दूसरे इशरा में एतिकाफ किया है वो दोबारा एतिकाफ की जगह चले, क्योंकि मैंने आज की रात शब कद्र को ख्वाब में देखा है। मैंने ये भी देखा कि मैं कीचड़ में सजदा कर रहा हूँ। फिर जब अपने एतिकाफ की जगह मस्जिद में आप दोबारा आ गए तो अचानक बादल मंडलाए और बारिश हुई। इस ज़ात की कसम जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ भेजा। आसमान पर उसी दिन के आखिरी हिस्सा में बादल हुआ था। मस्जिद खजूर की शाखों से बनी हुई थी, इसलिए छत से पानी टपका। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज सुबह अदा की तो मैंने देखा कि आपकी नाक और पेशानी पर कीचड़ का असर था। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब शवाल में एतिकाफ करने का बयान। हदीस नंबर 2041। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा कि हमको मोहम्मद बिन फजील बिन गज़वान ने खबर दी, इन्हीं यही बिन सईद ने, इन्हीं इमरू बिन अबदाल रहमान ने और उनसे आयशा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में एतिकाफ किया करते। आप सुबह की नमाज पढ़ने के बाद इस जगह जाते जहाँ आपको एतिकाफ के लिए बैठना होता। रावी ने कहा कि आयशा ने भी आपसे एतिकाफ करने की इजाज़त चाही। आपने इन्हें इजाज़त दे दी, इसलिए इन्होंने अपने लिए भी मस्जिद में एक खैमा लगा लिया। हिफ्सा ज़ूजा मथरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो इन्होंने भी एक खैमा लगा लिया। ज़ैनब ज़ूजा मथरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो इन्होंने भी एक खैमा लगा लिया। सुबह को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ कर लौटे तो 4 खैमे देखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकत हाल की इत्तिला दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्होंने सवाब की नीयत से ये नहीं किया, बल्कि सिर्फ एक दूसरी की रेस से ये किया है, इन्हें उखाड़ दो। मैं इन्हें अच्छा नहीं समझता, चुनाचा वो उखाड़ दे गए और आपने भी इस साल रमज़ान में एतिकाफ नहीं किया, बल्कि शवाल के आखिरी इशरा में एतिकाफ किया। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब एतिकाफ के लिए रोज़ा का ज़रूरी ना होना। हदीस नंबर 2042। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने अपने भाई अबदाल हमीद से, उनसे सुलेमान ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन उम्र ने, उनसे नाफा ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया, उनसे उम्र बिन खिताब ने कि इन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह,
میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ ایک رات کا مسجد الحرام میں اعتکاف کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنی نظر پوری کر۔ چنانچہ انہوں نے ایک رات بھر اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری، کتاب روزے کا بیان، باب اگر کسی نے جاہلیت میں اعتکاف کی نظر مانی پھر وہ اسلام لایا۔ حدیث نمبر 2043۔ ترجمہ، ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر نے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد الحرام میں اعتکاف کی نظر مانی تھی۔ عبید نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے رات بھر کا ذکر کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کر۔ صحیح بخاری، کتاب روزے کا بیان، باب رمضان کے درمیانی اشرا میں اعتکاف کرنا۔ حدیث نمبر 2044۔ ترجمہ، ہم سے عبداللہ بن ابی شبیہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا، ان سے ابو سین عثمان بن عاصم نے، ان سے ابو صالح سمان نے اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ صحیح بخاری، کتاب روزے کا بیان، باب اعتکاف کا قصد کیا لیکن پھر مناسب یہ معلوم ہوا کہ اعتکاف نہ کریں تو یہ بھی درست ہے۔ حدیث نمبر 2045۔ ترجمہ، ہم سے محمد بن مقاتل ابو الحسن نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں اوزائی نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عمرو بنت عبدال الرحمن نے بیان کیا، ان سے عائشہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے ذکر کیا۔ عائشہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، آپ نے انہیں اجازت دے دی، پھر حفصہ نے عائشہ سے کہا کہ ان کے لیے بھی اجازت لے دیں، چنانچہ انہوں نے ایسا کر دی۔ جب زینب بنت حجش نے دیکھا تو انہوں نے بھی خیمہ لگانے کے لیے کہا اور ان کے لیے بھی خیمہ لگا دیا گیا۔ انہوں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد اپنے خیمہ میں تشریف لے جاتے، آج آپ کو بہت خیمہ دکھائی دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عائشہ، حفصہ اور زینب رضی اللہ عنہن کے خیمہ ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا کیا ان کی ثواب کی نیت ہے، اب میں بھی اعتکاف نہیں کروں گا۔ پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری، کتاب روزے کا بیان، باب اعتکاف والا دھونے کے لیے اپنا سر گھر میں داخل کرتا ہے۔ حدیث نمبر 2046۔ ترجمہ، ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، ان سے حشام نے بیان کیا، انہیں معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں رو نے اور انہیں عائشہ نے کہ وہ حائضہ ہوتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تھے، پھر بھی وہ آپ کے سر میں اپنے حجرہ ہی میں کنگھا کرتی تھیں، آپ اپنا سر مبارک ان کی طرف بڑھا دیتے۔ صحیح بخاری، کتاب خرید و فروخت کے بیان، باب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے متعلق احادیث کی، پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، یعنی رزق حلال کی تلاش میں اپنے کاروبار کو سنبھال لو اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اور جب انہوں نے سودا بیکتے دیکھا یا کوئی تماشا دیکھا تو اس کی طرف متفرق ہو گئے اور تجھ کو کھڑا چھوڑ دیا، تو کہہ دے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ تماشے اور سوداگری سے بہتر ہے اور اللہ ہی ہے بہتر رزق دینے والا۔ حدیث نمبر 2047۔ ترجمہ، ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، ان سے شعیب نے بیان کیا، ان سے زہری نے کہا کہ مجھے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبدال الرحمن نے خبر دی کہ ابو ہریرہ نے کہا، تم لوگ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بہت زیادہ بیان کرتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہو کہ مہاجرین و انصار ابو ہریرہ کی طرح کیوں حدیث نہیں بیان کرتے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی مہاجرین بازار کی خرید و فروخت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور میں اپنا پیٹ بھرنے کے بعد پھر برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا، اس لیے جب یہ بھائی غیر حاضر ہوتے تو میں اس وقت بھی حاضر رہتا اور میں وہ باتیں آپ سے سن کر یاد کر لیتا جسے ان حضرات کو اپنے کاروبار کی مشغولیت کی وجہ سے یا تو سننے کا موقع نہیں ملتا تھا یا وہ بھول جایا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے بھائی انصار اپنے اموال، کھیتوں اور باغوں میں مشغول رہتے، لیکن میں صفا میں مقیم مسکینوں میں سے ایک مسکین آدمی تھا۔ جب یہ حضرات انصار بھولتے تو میں اسے یاد رکھتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو کوئی اپنا کپڑا پھیلائے اور اس وقت تک پھیلائے رکھے جب تک اپنی یہ گفتگو نہ پوری کر لوں،
फिर जब मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाए तो इस कपड़े को समेट ले तो वो मेरी बातों को अपने दिल व दिमाग में हमेशा याद रखेगा। चुनाचा मैंने अपना कंबल अपने सामने फैला दिया। फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मकाला मुबारक ख़त्म फरमाया तो मैंने इसे समेटकर अपने सीने से लगा लिया और इसके बाद फिर कभी मैं आपकी कोई हदीस नहीं बोला। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब अल्लाह ताला के इस इरशाद से मुताल्लिक़ अहादीस की फिर जब नमाज ख़त्म हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ, यानी रिज़्क़ हलाल की तलाश में अपने कारोबार को संभाल लो और अल्लाह ताला का फ़ज़ल तलाश करो और अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा याद करो ताकि तुम्हारा भला हो। और जब इन्होंने सौदा बिकते देखा या कोई तमाशा देखा तो उसकी तरफ मुतफ़र्रिक़ हो गए और तुझको खड़ा छोड़ दिया। तो कह दे कि जो अल्लाह ताला के पास है वो तमाशे और सौदागरी से बेहतर है और अल्लाह ही है बेहतर रिज़्क़ देने वाला। हदीस नंबर 2048। तर्जुमा। हमसे अब्दुलअज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ओवैसी ने बयान किया, उनसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, उनसे उनके वालिद साद ने बयान किया, उनसे उनके दादा इब्राहीम बिन अबदाल रहमान बिन औफ ने बयान किया कि अबदाल रहमान बिन औफ ने कहा कि जब हम मदीना आए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और साद बिन रबी अंसारी के दरमियान भाईचारा करा दिया। साद बिन रबी ने कहा कि मैं अंसार के सबसे ज़्यादा मालदार लोगों में से हूँ, इसलिए अपना आधा माल मैं आपको देता हूँ और आप खुद देख लें कि मेरी दो बीवियों में से आपको कौन ज़्यादा पसंद है। मैं आपके लिए इन्हें अपने से अलग कर दूंगा, यानी तलाक दे दूंगा। जब उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो आप उनसे निकाह कर लें। बयान किया कि इस पर अबदाल रहमान ने फरमाया, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं। किया यहाँ कोई बाजार है जहाँ कारोबार होता हो? साद ने साक़िंता का नाम लिया। बयान किया कि जब सुबह हुई तो अबदाल रहमान पनीर और घी लाए। रावी ने बयान किया कि फिर वो तिजारत के लिए बाजार आने जाने लगे। कुछ दिनों के बाद एक दिन वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो जर्द रंग का निशान कपड़े या जिस्म पर था। रसूल अल्लाह ने दरियाफ्त फरमाया, किया तुमने शादी कर ली है? इन्होंने कहा कि हम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि किससे? बोले कि एक अंसारी खातून से। दरियाफ्त फरमाया, और महर कितना दिया है? अर्ज़ किया कि एक गठली बराबर सोना दिया है, या ये कहा कि सोने की एक गठली दी है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो वलीमा कर, ख्वाह एक बकरी ही का हो। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब अल्लाह ताला के इस इरशाद से मुताल्लिक़ अहादीस की फिर जब नमाज ख़त्म हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ, यानी रिज़्क़ हलाल की तलाश में अपने कारोबार को संभाल लो और अल्लाह ताला का फ़ज़ल तलाश करो और अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा याद करो ताकि तुम्हारा भला हो। और जब इन्होंने सौदा बिकते देखा या कोई तमाशा देखा तो उसकी तरफ मुतफ़र्रिक़ हो गए और तुझको खड़ा छोड़ दिया। तो कह दे कि जो अल्लाह ताला के पास है वो तमाशे और सौदागरी से बेहतर है और अल्लाह ही है बेहतर रिज़्क़ देने वाला। हदीस नंबर 2049। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, उनसे ज़हीर ने बयान किया, उनसे हमीद ने बयान किया और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि जब अबदाल रहमान बिन औफ मदीना आए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका भाईचारा साद बिन रबी अंसारी से करा दिया। साद मालदार आदमी थे। इन्होंने अबदाल रहमान से कहा, मैं और आप मेरे माल से आधा आधा ले लें और मैं अपनी एक बीवी से आपकी शादी करा दूँ। अबदाल रहमान ने इसके जवाब में कहा, अल्लाह ताला आपके अहल और आपके माल में बरकत अता फरमाए, मुझे तो आप बाजार का रास्ता बता दीजिए। फिर वो बाजार से इस वक्त तक वापस ना हुए जब तक नफ़ा में काफ़ी पनीर और घी ना बचा लिया। अब वो अपने घर वालों के पास आए, कुछ दिन गुजरे होंगे या अल्लाह ने जितना चाहा। इसके बाद वो आए कि उन पर ज़रदी का निशान था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये ज़रदी कैसी है? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने एक अंसारी औरत से शादी कर ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि इन्हें महर में किया दिया है। अर्ज़ किया, सोने की एक गठली, या ये कहा कि एक गठली बराबर सोना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा अब वलीमा कर, अगरचे एक बकरी ही का हो। सही बुखारी किताब खरीद व फरोख्त के बयान। बाब अल्लाह ताला के इस इरशाद से मुताल्लिक़ अहादीस की फिर जब नमाज ख़त्म हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ, यानी रिज़्क़ हलाल की तलाश में अपने कारोबार को संभाल लो और अल्लाह ताला का फ़ज़ल तलाश करो और अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा याद करो ताकि तुम्हारा भला हो। और जब इन्होंने सौदा बिकते देखा या कोई तमाशा देखा तो उसकी तरफ मुतफ़र्रिक़ हो गए और तुझको खड़ा छोड़ दिया। तो कह दे कि जो अल्लाह ताला के पास है वो तमाशे और सौदागरी से बेहतर है और अल्लाह ही है बेहतर रिज़्क़ देने वाला। हदीस नंबर 2050। तर्जुमा।
ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے ابن عباس نے کہ عکاظ مجنہ اور ذوالنجہ زہد جاہلیت کے بازار تھے۔ جب اسلام آیا تو ایسا ہوا کہ مسلمان لوگ خرید و فروخت کے لیے ان بازاروں میں جانا گناہ سمجھنے لگے۔ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی، تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں اگر تم اپنے رب کے فضل یعنی رزق حلال کی تلاش کرو۔ حج کے موسم میں یہ ابن عباس کی قرات ہے۔